हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ गेम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है एक्चुअली में, और इसके बेसिक चीज़ जितने भी टर्म होते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि गेम्स, ठीक है, तो गेम क्या होता है? तो दो और दो से अधिक व्यक्ति के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो गेम खेला जाता है, जो एक्टिविटीज़ होता है, तो उसी को बोलते हैं हम गेम। जैसे कि गेम का डिफिनेशन यहाँ पे है, गेम इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है, इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज़ बाय ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स। उसमें रूल्स होते हैं, गेम्स में तो कुछ ना कुछ तो रूल्स होते ही हैं। एज द एंड ऑफ विच ईच पर्सन रिसीव क्या करता है कि बेनिफिट्स, किसी को बेनिफिट्स होता है, किसी को लॉस होता है, वही है। देन उसके बाद समझते हैं कि चांस ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो स्ट्रेटेजी पता है हमें कि स्ट्रेटेजी क्या होता है। जैसे कि हम जो चीज़ जो खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं, जीतने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ आर डिटरमाइंड बाय स्किल, जो हम अपने दिमाग से, ठीक है, अपनी विवेक से जो चीज़ हम स्ट्रेटेजी उसमें अपनाते हैं, मीन्स जो हम रूल अपनाते हैं कि हम क्या खेलेंगे, किस टाइप का खेलेंगे जो हम जीतेंगे। सभी कोई तो जीतना ही चाहता है गेम खेलते समय, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी। देन पे ऑफ। पे ऑफ क्या होता है कि जैसे कि हम कुछ गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो हमें उससे सेटिस्फैक्शन तो मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट तो कुछ मिलना चाहिए, तो ये होता है हमारा पे ऑफ, ठीक है। तो देखिए, सेटिस्फैक्शन और गेन, अ पर्सन गेट्स एट द एंड इच प्ले, ठीक है। लास्ट में क्या होता है कि हमें पे ऑफ मिलता है, मीन्स क्या कि गेन मिले या सेटिस्फैक्शन मिले, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। एंड देन देखिए फिर नेक्स्ट क्या, स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो स्ट्रेटेजी वही होता है कि सेट ऑफ रूल्स, हम रूल्स क्या अपनाते हैं उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि चेस है, ठीक है, चेस हम खेल रहे हैं, तो चेस खेल रहे हैं तो दो व्यक्ति के बीच में चेस खेला जाता है। तो फर्स्ट वाला को, मतलब फर्स्ट व्यक्ति को क्या स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, मीन्स क्या तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि सेकेंड वाला को हराए, और सेकेंड वाला भी सोचेगा कि हम क्या जो टर्म्स अपनाएंगे, क्या रूल अपनाएंगे जो कि सेकेंड वाला को हरा दे, ठीक है, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला मतलब एक दूसरे को हरा दे। तो वही होता है स्ट्रेटेजी। लेकिन वो क्या होना चाहिए कि अवेलेबल होना चाहिए उस रूल में, जो हम गेम खेल रहे हैं उस रूल सेटिस्फैक्शन करना चाहिए। देखिए, अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन उसमें होना ही चाहिए। ये नहीं कि हम जीतने के चक्कर में हम उसको मार दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे चेस खेल रहे हैं तो चेस में वो खेल के ही हम उसको हरा सकते हैं। तो वही स्ट्रेटेजी की क्या हम अपना सकते हैं, कौन सा रास्ता अपना सकते हैं, उसमें क्या हम खेलेंगे, क्या चांस मतलब उसमें चला जाता है चांस ही चेस में। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी होता है टू टाइप्स का होता है, ठीक है, एक प्योर होता है, ठीक है, और एक मिक्स होता है। तो प्योर देखिए, जैसे कि प्योर हो गया, तो प्योर हुआ हमारा स्ट्रेटेजी। तो प्योर स्ट्रेटेजी क्या होता है कि प्लेयर को एग्जैक्टली पता होता है कि सेकेंड प्लेयर वो क्या चांस खेलेगा, ठीक है, क्या रूल अपनाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट प्लेयर होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग रूल अपना लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा कि प्योर में क्या हो गया कि पता रहता है कि सेकेंड वाला क्या अपनाने वाला है। और एक मिक्स्ड होता है, तो मिक्स्ड में क्या होता है कि एक दूसरे को नहीं पता होता है कि कौन सा वो क्या खेल रहा है, और फर्स्ट क्या खेल रहा है, सेकेंड क्या खेल रहा है, उसमें किसी को पता भी नहीं रहता है कि वो क्या चांस चलेगा या क्या, मतलब क्या रूल अपनाएगा। तो वो मिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्या कि मिनी मैक्स क्या होता है, मिनी मैक्स एंड मैक्सिमिन, ठीक है, मैक्सिमिन ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हम समझा देते हैं कि मिनी मैक्स क्या होता है और मैक्सिमिन क्या होता है, हम किसको बोलते हैं। तो एग्जांपल जैसे ले लेते हैं इसमें, जैसे कि ये हमारा है प्लेयर, ठीक, प्लेयर बी इधर है, प्लेयर ए इधर है, ठीक है, 1 2 हो गया, इधर 1 2 3 ले लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे हमारा -1 6 2 4 और यहाँ पे -2 और 6 दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक। देखिए अब यहाँ पे इधर साइड रो और यहाँ पे मिनिमम निकाला जाता है, और यहाँ पे कॉलम होता है, और यहाँ पे मैक्स निकाला जाता है। तो देखिए प्लेयर ए के लिए क्या कि इसमें जो हमारा ये फर्स्ट रो है, ठीक है, तो फर्स्ट रो में सबसे क्या निकालना चाहिए, मिनिमम निकालना चाहिए। तो सबसे मिनिमम क्या है, ये हमारा -1 है। देन देखिए सेकेंड रो में क्या है, मिनिमम क्या है 2 है,
और यहाँ पे मिनिमम क्या है, -2 है। ठीक है, अब देखिए, अब कॉलम में देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ पे 6 है, तो ये हमारा 6 हो गया। अब देखिए, अब मिनी मैक्स निकालना है और मैक्सिमिन निकालना है। मीन्स क्या, फर्स्ट वाला टर्म हम मिनिमम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो मिनिमम इधर निकाल चुके हैं ना, तो मिनिमम देखिए ये वाला टर्म होता है मिनिमम, तो मैक्सिमिन इधर निकलेगा। ठीक है, इधर मैक्सिमिन निकलेगा, मैक्सिमिन। तो मैक्सिमिन क्या हो जाएगा पता है, मैक्सिमिन जैसे कि मिनिमम इधर निकाले हम, तो मिनिमम में मैक्स, अब क्या बच गया यहाँ पे, मैक्स बच गया, तो मिनिमम में मैक्स क्या है, ये देखिए -1 2 -2, तो उसमें सबसे बड़ा क्या है 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, मिनी मैक्स ऐसे मैक्सिमिन ऐसे निकलता है। और इधर क्या होगा कि मिनी मैक्स, यहाँ पे निकलेगा मिनी मैक्स, जैसे मैक्सिमम इधर निकाल चुके हैं तो मिनी निकलेगा, ऐसे मिनी मैक्स। ठीक, मिनी मैक्स के लिए देखिए मैक्सिमम निकाल चुके हैं, अब मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए 2 है, तो ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे निकलता है मिनी मैक्स। समझ में आ गया होगा मे भी, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स। ठीक है, यही होता है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट क्या होता है, तो ये एग्जांपल में समझा देती हूँ सैडल पॉइंट्स क्या होता है। जैसे कि ये हमारा है, ठीक है, ये एग्जांपल था। तो सैडल पॉइंट क्या होता है कि सैडल पॉइंट्स हो गया, जैसे ये हमारा मिनी मैक्स क्या हो गया 2 निकल गया, और मैक्सिमिन क्या निकल गया 2 निकल गया, तो ये जो दोनों इक्वल हो गया, मिनी मैक्स और मैक्सिमिन दोनों इक्वल, मीन्स क्या हो गया, ये हमारा सैडल पॉइंट हो गया। तो सैडल पॉइंट हो गया मीन्स क्या, ये वाला जो, जैसे कि ये वाला हमारा सैडल पॉइंट हो गया, ये दोनों तरफ से देखिए एक ही साथ इक्वल होगा, इधर से भी यही उठाएं और इधर से भी यही 2 ही गया है, तो ये हमारा सैडल पॉइंट हो गया। सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट को, ये कौन सा पॉइंट है, ये 2 1 पॉइंट है, जैसे सैडल पॉइंट क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट ये क्या है 2 1, दिस इज 2 1, ये पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट देखिए ये 2 है, मीन्स क्या, ये सेकेंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम 2 1। देखिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं क्या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इसका निकालिए, तो क्या निकलेगा, जैसे कि इफ पे ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स था, जैसे कि हम एग्जांपल ले चुके थे, तो उसमें जो मैट्रिक्स था उस टाइप का, तो पे ऑफ मैट्रिक्स भी आई जे हैज़ द सैडल पॉइंट, उसमें भी सैडल पॉइंट हम दिखाएं। देखिए सैडल पॉइंट क्या था, तो सैडल पॉइंट रहेगा, जैसे कि सैडल पॉइंट मान लेते हैं एग्जाम्पल में क्या RS था, RS है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या निकालते हैं, द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर ए। तो ठीक है, तो ए के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बी के लिए रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ द गेम, जैसे कि उसमें एग्जांपल हम लिए थे ना, तो क्या था हमारा 2 था, और जो हमारा समझ लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम क्या जो हम लिए थे, तो उसमें क्या था कि हमारा 2 आया था सैडल पॉइंट हमारा, सॉरी 2 जो था उसमें सैडल था, वो जो था वो क्या है कि वैल्यू ऑफ द गेम है, इसके बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले समझिए सैडल पॉइंट जो हमारा था वो क्या था 2 1 था। ठीक है, 2 1 था, तो इसमें क्या होगा कि द बेस्ट स्ट्रेटेजी जो होगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ए के लिए, तो ए के लिए ये हमारा 2 हो जाएगा और बी के लिए ये हमारा 1 हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। देन अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, जो पे ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा है, इसमें क्या लिखेंगे, द पे ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी पे ऑफ क्या कि VRS। देखिए RS जो हम निकाले थे वो पॉइंट ये हमारा है, लेकिन इसमें जो हमारा दिया हुआ रहेगा, जो गिवन रहेगा, मीन्स क्या हो गया कि 2 1 जो हमारा सैडल पॉइंट था, तो पॉइंट में हमारा क्या था, वहाँ पे 2 था, तो 2 जो रहेगा वो वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगा। तो समझ सकते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि RS एट द सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट के हमारा RS है, सैडल पॉइंट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम। जैसे कि ये एग्जांपल लिए थे, तो देखिए 2 1 जो था हमारा सैडल पॉइंट था, तो उसमें जो 2 1 के पास जो हमारा वैल्यू था, तो वो क्या था, जैसे कि हमारा भी वैल्यू ऑफ द गेम क्या था, हमारा 2 था,
दोनों साइड था, मिनी मैक्स भी था, मैक्सिमिन भी था, तो यही हमारा होता है वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, अब इतना समझ लिए। एंड देन इसका रूल्स क्या होता है कि सेटल पॉइंट्स, जैसे कि हम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका रूल्स होता है, लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए बी 2 लिखेंगे, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे। मीन्स 3 चीज़ लिखना पड़ेगा, हमें 3 चीज़ निकालना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या, जैसे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये हम क्वेश्चन लिए, सॉल्व द फ्लोइंग गेम, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए प्लेयर बी इधर है, प्लेयर ए इधर है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट आप एग्जांपल से समझिए क्या होगा। देखिए देन 1 2 और 1 2 इधर है, 1 1 और 0 2, ठीक है। देन देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ है हमें, प्लेयर बी इधर दिया हुआ है और इधर प्लेयर दिया हुआ है ए। देन ये हमारा 1 2 हो गया, ये हमारा 1 2, ठीक है। देन देखिए 1 1 0 2 यही हमें दिया हुआ है। देन फिर क्या लिखेंगे कि जैसे कि हमारा क्या है कि यहाँ पे रो होता है और यहाँ पे मिनिमम इधर निकाला जाता है और इधर कॉलम होता है, इधर पे मैक्स निकाला जाता है, ठीक है। तो मिनिमम देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, देखिए दोनों 1 1 होगा। मिनिमम क्या है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या है, ये हमारा 1 है और इधर मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे 2 है। तो मिनी मैक्स और मैक्सिमिन निकालेंगे तो क्या निकलेगा। तो देखिए हम सैम्बल दे सकते हैं क्या, कि इधर से हम अगर दें मिनिमम अगर निकालना चाहें इधर से मिनिमम, तो हम यहाँ पे सर्कल देते हैं, ठीक है। ये हमारा मिनिमम हो गया और ये हमारा मिनिमम हो गया। और हम मैक्सिमम निकालना चाहें तो स्क्वायर दे देंगे, तो मैक्सिमम ये और मैक्सिमम ए, ठीक है। तो दोनों देखिए किस में आ रहा है, सर्कल भी आएगा और ये हमारा स्क्वायर वाला बॉक्स भी आएगा, तो किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। मीन्स क्या, ये सेटल पॉइंट हो गया हमारा, क्या कि 1 1 हमारा सेटल पॉइंट हो गया, ठीक है। 1 1 पोजीशन पे तो हमारा सेटल पॉइंट हो गया। तो क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स हैज़ अ सेटल पॉइंट एट किस पे, एट पोजीशन 1 1 पे है हमारा 1 1। तो द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 1 था तो 1 होगा, और द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बी के लिए क्या होगा, वो भी 1 होगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम दैट इज़ वी। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, देखिए इस पोजीशन पे क्या है हमारा, इस पोजीशन पे देखिए वैल्यू हमारा 1 है, तो यही होता है वैल्यू ऑफ द गेम। तो ये हो जाएगा 1, ऐसे बनेगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को क्या गेम्स ऑफ, ठीक है।